Good morning everyone, myself Kumarji sir explain this topic इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं अर्थात एनोड और कैथोड होते हैं, उन पर क्या क्या प्राप्त हो रहा था। कैथोड पर सदैव धातु प्राप्त होती है। ये विद्युत अपघटनी सेल का फर्स्ट पोर्शन था, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, जिसके अंतर्गत एनोड और कैथोड पर प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट बताए गए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर जो कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था, उसी के आधार पर ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर दूसरा एग्जाम्पल आज प्रस्तुत है। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम टाइम आता है। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें निष्क्रिय प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं और कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट बताना है। कैथोड और एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है, समझिए। एक विद्युत अपघटनी सेल है जिसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड हैं, इनको डीसी करंट से जोड़ दिया जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये ऋणात्मक क्षण, ये पॉजिटिव धनात्मक क्षण। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, वो है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जब एसोसिएशन होता है, क्यूप्रिक आयन प्लस सल्फेट आयन में छूट जाता है। ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस, जलीय विलय। तो अब ये देखिए ध्यान से, इस केस के अंदर एनोड पर क्या प्राप्त हो रहा है। एनोड बेटा कैसा होता है, पॉजिटिव। कैथोड बेटा कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड पर बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर बेटा क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पर जो SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव, वो होता है बेटा हाई। क्या होता है, हाई। और यहाँ जो SRP होता है वो बेटा क्या होता है, लो। अब देखते हैं एनोड की क्षण कैसी है बेटा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट जो विद्युत अपघटन हो रहा है तो पॉजिटिव की ओर कौन जाएंगे, नेगेटिव। अर्थात ऑक्सीडेशन के केस में सल्फेट आयन, और दूसरा एक्वस जलीय विलयन है। कैसा है, एक्वस जलीय विलयन है तो जल होगा इसके साथ। तो SRP क्या होता है, लो। तो लो कौन होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड बहुत जो ऊपर होंगे, हाइड्रोजन से ऊपर, उनका लो होता है। जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं उनका मैक्सिमम अधिक होता, हाई होता। तो ये काउंट नंबर सल्फेट कितने नंबर पे आता है बेटा, 23। जब हमने 1 से लेकर 24 तक विद्युत रासायनिक श्रेणी को बताया था, विद्युत रासायनिक श्रेणी को जो याद करने की ट्रिक थी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के केस में जल कितने नंबर पे है, देखिए ध्यान से, 21 नंबर पर। रिडक्शन के केस में जल कितने नंबर पे था, 7 नंबर पर। तो ये जो काउंटिंग देखिएगा, ये SRP लो किस पर होगा, जिसका काउंटिंग नंबर कम है। तो ये H2O, ये ऑक्सीडेशन के केस में है, ये ऑक्सीजन गैस देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा, 4H धन। ये तो एनोड जो प्रोडक्ट है आपका, एनोड प्रोडक्ट, वो ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। फर्स्ट आंसर आ गया। एनोड पर तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन। सेम कैथोड पर प्रोडक्ट। अब देखिए कैथोड बेटा कैसा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव होने की वजह से इस पर कौन आएगा, पॉजिटिव, अर्थात क्यूप्रिक आयन, और जल इसके साथ उपस्थित है। तो कॉपर को देखते हैं कितने काउंट पे आता है, 16 नंबर पर। देखिए ध्यान से,
हाइड्रोजन जो है एस धनायन वो 15 नंबर पर है, 16वें नंबर पर क्यूप्रिक आयन आता है उसके ठीक नीचे है। और रिडक्शन का केस है तो जल का अणु कितने नंबर पे आएगा, 7 नंबर पर। एसआरपी कैसा होता है, हाई के लिए कॉपर, क्योंकि ये लो है इसका एसआरपी। तो क्यूप्रिक जो आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये कॉपर कहाँ प्राप्त हो जाएंगे, पहुंच जाएगा इस कैथोड पर। तो जो कैथोड प्रोडक्ट है, कैथोड प्रोडक्ट है कॉपर, कैथोड पर क्या प्राप्त हुआ, कॉपर। कैसे हुआ, इस विलयन के अंदर जो क्यूप्रिक आयन है और जो सल्फेट आयन है, क्यूप्रिक आयन कहाँ जाएंगे, इस कैथोड पर। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और सल्फेट आयन कहाँ जाएंगे, इधर जाएंगे। तो इस छड़ पर जैसे कॉपर जैसे ही पहुंचता जाएगा और ये छड़ कैसी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो इस चीज को देखो ध्यान से, इस प्रकार हमें कैथोड पर क्या प्राप्त हो गया, कॉपर, और एनोड पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्सीजन। ये इसका फर्स्ट केस था। इसी के अंदर सेकेंड केस क्या है, यदि कॉपर सल्फेट जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम कर रहा है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड इसमें प्लेटिनम के ये जुड़े हुए हैं, यदि यहाँ क्रियाशील इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जाए अर्थात कॉपर का ही इलेक्ट्रोड डाल दिया जाए, तो यहाँ जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है दूसरे केस में इसका एक्वस विलयन रहेगा, लेकिन क्या हो जाए, कॉपर की छड़ों का प्रयोग किया जाए, जो अभी निष्क्रिय इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जा रहे हैं, अब क्रियाशील। तो अब क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है, सेम कंडीशन है, इस प्लेटिनम के स्थान पर क्या हो जाएगा, कॉपर। जब ये कॉपर हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी, अभी एनोड की तरफ सल्फेट और जल दोनों दौड़ रहे थे, अब तीसरा अवयव क्या दौड़ने लगेगा, कॉपर की छड़ भी इसमें भाग लेगी। जब इसमें कॉपर भाग लेगा, कॉपर का काउंटिंग नंबर कितना है, 16। कितना नंबर है, 16। इस चीज को देखेंगे ध्यान से। अब क्वेश्चन दूसरा बदल गया, कॉपर की छड़ों का प्रयोग किया गया, इसमें भी कॉपर भाग लेगा, उसका भी नंबर कितना होगा, 16। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो कॉपर है, कॉपर की छड़ है, विलयन के अंदर है, तो ये कॉपर जो होगा एसआरपी इसका कितना है, लो कितने नंबर पे होगा, 16 पर। तो कॉपर ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही ये क्यूप्रिक आयन में परिवर्तित होगा तो हमें एनोड पर क्यूप्रिक आयन Cu+2 आयन प्राप्त हो जाएंगे। इस एनोड पर हमें क्या प्राप्त हुआ है, इसके चारों ओर क्यूप्रिक आयन। कौन से आयन, क्यूप्रिक आयन। अब देखो कैथोड पर क्या है, ये एसआरपी क्या होना चाहिए, हाई। तो ये जो क्यूप्रिक आयन प्राप्त हुए हैं, इस क्यूप्रिक आयन में 16 नंबर है, ध्यान से देखो, क्यूप्रिक आयन एसआरपी क्या है, कैथोड पर उच्च, इस पर क्या होना चाहिए, लो सबसे कम काउंट में होता है, उच्च सबसे अधिक काउंट में होता है। तो ये क्यूप्रिक आयन है, इसको देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके कॉपर में परिवर्तित हो जाएंगे, और यहां हमें कैथोड के केस में कॉपर Cu प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत अपघट्ट जो था उसका कोई रोल नहीं है। अब इस कॉपर की छड़ से क्या निकल रहे हैं, क्यूप्रिक आयन। तो ये क्यूप्रिक आयन पहुंच कहाँ रहे, ध्यान से, यहां से क्या निकल रहे हैं, क्यूप्रिक आयन पहुंच कहाँ रहे, ये कैथोड पर। कहाँ पहुंच रहे हैं क्यूप्रिक आयन, कैथोड पर। इसको बहुत अच्छे से समझो, ये एनोड है, ये पॉजिटिव है, तो यहां से क्या छोड़ा, इस कॉपर की छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके त्याग करके क्यूप्रिक आयन। तो क्यूप्रिक आयन विलयन में सांद्रता इनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट का विलयन है, पहले से ही क्यूप्रिक आयन उपस्थित है। तो ये क्यूप्रिक आयन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये दूसरी कॉपर की छड़ जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उस पर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कॉपर मुक्त अवस्था में चारों ओर चिपक जाएगा, इस प्रकार चिपक जाएगा। ये कॉपर का रिफाइनरी केस है, अर्थात
कॉपर धातु का निष्कर्षण क्या कॉपर धातु का शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत अपघटनी सेल द्वारा कॉपर धातु का शोधन कक्षा 10 में ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। इस बार जो यूनिट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल 30% सिलेबस लेस होने के कारण उस पूरी यूनिट को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद ये दूसरा केस था कॉपर में, कॉपर के इलेक्ट्रोड थे दूसरे केस में। पहले केस में यही प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड थे जिन्हें निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। कल फर्स्ट एग्जाम्पल था, आज मैंने दूसरा एग्जाम्पल बताया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम क्लोराइड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम परीक्षा में आता रहता है। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड है और ये सोडियम क्लोराइड कैसा है? एक्वस तो है लेकिन दो तरीके से है। एक डाइल्यूट है, फर्स्ट केस डाइल्यूट, सेकेंड केस कॉन्सेंट्रेशन तन और दूसरा सांद्र। बस वही प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है और कैथोड एंड एनोड प्रोडक्ट बताना है। तो देखो कैथोड और एनोड प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होंगे, सभी छात्र बहुत अच्छे से देखेंगे। कैथोड पर क्या प्राप्त होने वाला है और एनोड पर क्या प्राप्त होने वाला है। ये एनोड है, एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव। ये कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। एनोड पर सदैव क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर सदैव क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पर एसआरपी क्या होता है? हाई। और एनोड पर एसआरपी क्या होता है? लो। इतनी बेसिक चीजें सभी को पता होना चाहिए। अब एनोड पर ऑक्सीकरण है, पॉजिटिव है, विलयन विद्युत अपघट्य NaCl, तो यहाँ कौन आएगा? Cl नेगेटिव और H2O, क्योंकि एक्वस है, डाइल्यूट है। तो अब देखते हैं क्लोरीन जो क्लोराइड आयन है, ऑक्सीकरण का जो केस है 21 पर जल जो है ऑक्सीकरण, उसके ठीक नीचे देखेंगे आप क्लोराइड आयन है 22 पर, और ये ऑक्सीडेशन का केस है, ये 21 नंबर पर है। तो बिल्कुल ये करीब है। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड पोटेंशियल ये बिल्कुल करीब होने के कारण सांद्र वाले केस में ये एक्सेप्शन आ जाएगा, अपवाद आ जाएगा। क्या होने वाला है ध्यान से देखिएगा। इसका SRP लो है तो ये H2O ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा हर बार की तरह। ऑक्सीजन गैस 4H धनायन प्लस 4A इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या प्राप्त हुआ? एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। इसके बाद देखते हैं कैथोड। कैथोड देखो सोडियम धनायन, क्योंकि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव आएगा, जल H2O। रिडक्शन में जल कितने नंबर पे है? 7 पर। सोडियम कितने पर है बेटा? 4 पर। इनके मानक अक्षर विभव में बहुत अंतर है। तो ये देखो SRP क्या है? हाई। हाई किसका होगा? 7वें नंबर का। हाई किसका होगा? 7वें नंबर का। तो H2O जब ये अपचयन के क्षेत्र में काम करता है तो ये देखिए हाइड्रोजन गैस देता है और ये OH नेगेटिव आयन देता है। तो हमें जो कैथोड पर प्राप्त हुआ है हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। कौन सी गैस प्राप्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं ये डाइल्यूट कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन में ये केस था। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बदलने वाला है? जब सांद्र विलयन हो जाएगा, ये फर्स्ट केस के अंतर्गत है, सेकेंड केस में कुछ परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होने वाला है ध्यान से देखिएगा। जब सांद्र विलयन हो जाएगा तो उस सेल के अंदर विलायक अर्थात H2O का सांद्रण कम, क्लोराइड आयन और सोडियम धनायन का सांद्रण अधिक होगा। तो यहाँ
जल के अणु को ऑक्सीकृत करने में, ऑक्सीजन देने में बड़ी समस्या आएगी, अर्थात जटिल होगा, हार्डली होगा, आसानी से ऑक्सीजन ऑक्सीकृत नहीं कर सकता जल का अणु, क्योंकि क्लोराइड आयनों की सांद्रता बढ़ गई है। तो मानक अपचयन विभव बिल्कुल करीब होने के कारण इस केस के अंदर क्लोरीन जो है वो एनोड पर रिएक्शन करेगा और क्लोरीन गैस देगा। क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करेगा और 1/2 क्लोरीन गैस देगा। फुल रिएक्शन 2Cl gives 2 इलेक्ट्रॉन Cl2 गैस। तो ये एनोड पर आपका उत्पाद प्राप्त होगा क्लोरीन गैस। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार है, मैक्सिमम आता है। सांद्र NaCl का विलयन जब विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एनोड और कैथोड पर कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो इस केस में एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसको अच्छे से समझना है। क्लोराइड आयनों की सांद्रता अधिक हो जाएगी, इसलिए इसमें क्लोराइड आयन ही एनोड पर रिएक्शन करेगा और क्लोरीन गैस देगा। जब यहाँ यानी धनाएं की सांद्रता अधिक है लेकिन इनके जो मानक अपचयन विभव का अंतर है वो बहुत है, इसलिए यहाँ केवल जल ही रिएक्शन करेगा। इट्स ओके।